यशायाह ने तो कह दिया। अब वो बात सुनने के बाद इधर हुआ क्या है, दुश्मन तो चला गया, दुश्मन चला गया। थोड़ी सी राहत की सांस तो है। हां, जैसे प्रभु के दास ने बोला वैसे ही आराम तो मिल गया, दुश्मन चला गया। लेकिन दुश्मन गया तो भी आगे हम जब देखते हैं हमेशा के लिए गया नहीं है। अब नीचे हमने पढ़ा ना, चिट्ठी आ रही, दुश्मन तो गया लेकिन हिजकिय्याह के नाम पर उसने क्या भेजा, चिट्ठी भेजा। मैं क्यों बोल रहा, कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसमें से राहत देता, हम बड़े खुश हो गए। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। लेकिन प्यारे अजीज, मिठाई तो बांट दिया, बड़े खुश तो हो गए, अगला समस्या आ रहा, अगला समस्या आ रहा है। ये ना सोचो कि अभी आपने लड्डू खिला दिया, धन्यवाद बोल दिया, तो अब आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, ये मत सोचिए। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती हैं हमें बलवंत करने के लिए। अब हिजकिय्याह के सामने जब ये चिट्ठी आई, तब दुश्मन, भाषा देखो क्या बोल रहा है उसका 10वां वचन में, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। यानी कितने घमंड से धमकी दे रहा, तेरा तू इस धोखे में ना रहे कि तेरा परमेश्वर तुझे संभालेगा, तू इस धोखे में ना रहे। किसकी भाषा है ये? शैतान की, दुश्मन की। और बोलता क्या है, दूसरों को देखो उन्होंने क्या किया, उनके देवता जिनकी उपासना करते थे वो भी उनको बचा नहीं पाए, तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। यह है दुश्मन की चाल। पिछले दिन हमने सीखा, दुश्मन लड़ने की हिम्मत तो रखता नहीं, लेकिन धमकाने की बड़ी हिम्मत रखता, और हम उसके धमकाने में डर भी जाते हैं। अभी चिट्ठी भेजा, पहले तो आकर कह कर गया, अब चिट्ठी भेजा। अब प्रभु के दास ने, राजा ने किया क्या, ध्यान से पढ़िए, आज से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। वो दृश्य को जरा देखें, वो दृश्य को जरा देखें। मैं भी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं पेंटिंग बहुत करता था, पेंटिंग का बहुत शौकीन था। तो उस समय मैंने भी एक छोटा सा पिक्चर, आज भी ऊपर लाइब्रेरी में है, हिजकिय्याह पत्री प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना कर रहा। उस समय मुझे वचन का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन कितने सालों बाद ये वचन को जब आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो दृश्य को जरा देखें। राजा, वो दृश्य को मैं प्रार्थना करता, प्रभु की आत्मा आपको समझने में मदद करें। राजा नाम हिजकिय्याह, 14 साल हो गए, कपड़े, 14 साल राज्य कर रहा, कपड़े फाड़े हैं, टाट ओढ़ा है, यहोवा के भवन में, परम पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में नहीं, आंगन में भी नहीं, बाहर। वो अंदर जाने, राजा है तो भी अंदर जा नहीं सकता। चिट्ठी को परमेश्वर के सामने रखा। एक विश्वासी की झलक को देखें। हमारे हाथ में जब चिट्ठी आती है या हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है, हम करते क्या है? हम करते क्या है? उसी में दिख जाता है आप विश्वासी हो या पाखंडी हो, दो में से एक। मैं अविश्वासी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पाखंडी। जब सब ठीक है तो बहुत आत्मिक दिखते हैं, बहुत आत्मिक दिखते हैं, और जब समस्या आती है
मैं उदाहरण, अपना ही उदाहरण बोल रहे हैं। जब एमी को कैंसर है, किसी को बताते, अयो ओ, अरे भाई दिक्कत तो इसको है, आपको क्या हो रहा? हा? शरीर में तकलीफ तो मेरी पत्नी को है, मैंने आपको बुलाया बताया तो आपका मुंह इतना लंबा क्यों हो गया? भाई साहब, बहन जी, आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? साफ है पाखंडी हो, तमाशा करते हो, बस तरस दिखाते हो, और जब जरूरत पड़ती है तो पैर का निशानी भी नहीं दिखता। मसीह जगत ये पाखंडियों से भरा है, इनके आसरा मत चलना। देखने में बड़े विश्वासी लगते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तब मालूम चलता परमेश्वर के ऊपर का भरोसा किसका कितना है। हिजकिय्याह किसी और के सामने नहीं, प्रभु के चरणों में बैठा। क्या आज आप अपने विषय को लेकर परमेश्वर के चरणों में अकेले बैठेंगे? कुछ भी लिख दे उसमें, डॉक्टर बोल दे ये है ये है ये है, बाकी लोग कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं अपना विषय किसके सामने? परमेश्वर के सामने। अरे प्रभु के दास ए.के. थॉमस, हमारे परमेश्वर ने गिना है, हमने ये विषय किधर रखा है? बाप के चरणों। हमारे जीवन में जब संकट कष्ट आते हैं, बाप के साथ मैं जब बात करता हूं, मेरा बाप वो वचन बात को सुनता है। मैं बात क्या कर रहा हूं? क्योंकि ये बाप और बेटे का संबंध है। वचन में लिखा है ना, मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। तेरे जीवन में संकट या क्लेश या सकेती आ गई, तू मेरे से बोल क्या रहा है? तू मेरे से बोल क्या रहा? तू मेरे से बोल क्या रहा है? मैं पिछले दिन, मैं बाप सर्वशक्तिमान है, कोई भी विषय आने दे, दुश्मन कुछ भी बोलने दे, मैं अपनी चिट्ठी को अपने बाप के सामने खोलकर रखा। कोई मदद के लिए नहीं है तो भी जिसके चरणों में हूं वो सर्व शक्तिमान है। उसके इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। हिजकिय्याह अब